हेलो स्टूडेंट्स, वेलकम टू माय यूट्यूब चैनल एकलव्य ऑफिशियल। देखिए स्टूडेंट्स, आपको इस चैनल पे क्लास 11 12 बीएससी में से फिजिक्स की टॉपिक्स की सुपर इजीएस्ट एक्सप्लेनेशन देखने को मिलती है। और आज का जो हमारा टॉपिक है वो है क्लास 12 चैप्टर 2 का कॉमन पोटेंशियल टॉपिक। अब देखिए स्टूडेंट्स, कॉमन पोटेंशियल में हम क्या सीखेंगे। हम मान लेते हैं कि हमारे पास दो कैपेसिटर्स हैं, ठीक है। अब दो कैपेसिटर्स के एक प्लेट पे प्लस चार्ज कंसीडर कर लेते हैं तो दूसरे प्लेट पे माइनस चार्ज आ जाएगा। इन द सेम वे यहां पे भी प्लस चार्ज कंसीडर कर लेते हैं तो यहाँ माइनस चार्ज आ जाएगा। अब यहाँ पे जो चार्जेस हैं उनको हम नाम दे देते हैं Q1। इसका कुछ पोटेंशियल होगा, उसको हम नाम देते हैं V1। और जो कैपेसिटर है, जो कैपेसिटेंस हमने इसका माना हुआ है वो C1 मान लिया। क्लियर। उसी तरह से दूसरे कैपेसिटर का अगर बात किया जाए तो इसमें जो चार्ज होगा उसको मान लेते हैं Q2 चार्ज है। पोटेंशियल जो है इसका V2 है और जो कैपेसिटेंस ऑफ द कैपेसिटर, इस कैपेसिटर का जो कैपेसिटेंस हम कंसीडर कर रहे हैं वो C2। तो अब इन दोनों कैपेसिटर को हम क्या कर रहे हैं, पैरेलल में कनेक्ट कर रहे हैं। तो इसको चलिए पैरेलल में कनेक्ट कर देते हैं। तो इसको जब हम पैरेलल में कनेक्ट करेंगे तो पैरेलल में कनेक्ट करने से क्या होता है, सभी बच्चों को पता है कि पैरेलल में कनेक्ट करने से इक्वल वोल्टेज दोनों कैपेसिटर पे जाता है। मतलब बराबर बराबर वोल्टेजेस इस पे फ्लो करने लगेंगे, जैसा कि मैं पिछले क्लासेस में पढ़ा चुका हूं। सीरीज एंड पैरेलल कॉम्बिनेशन ऑफ कैपेसिटर्स, उसको पढ़ना बहुत जरूरी है इसको समझने के लिए। तो जो बच्चे क्लास नहीं किए होंगे वो जरूर कर लेंगे, प्लेलिस्ट में है। तो जब भी आप पैरेलल में किसी कैपेसिटर को कनेक्ट करते हैं तो उसमें जो वोल्टेज है वो इक्वल फ्लो होने लगती है। मतलब जो पोटेंशियल होता है वो बराबर यानी इक्वल फ्लो होने लगता है। और अगर वही सीरीज में होता है तब क्या इक्वल होता है, तो उसमें चार्ज आपका इक्वल हो जाता है ना। चार्ज का जो फ्लो है वो इक्वल हो जाता है। तो यहां पे अगर देखा जाए यहां पे अब दो कैपेसिटर, तो क्या मतलब है, दो पोटेंशियल इसका है, V1 है और V2 है। तो चार्जेस Q1 Q2 C1 C2 कैपेसिटेंस, लेकिन पोटेंशियल यहां देखिए V1 और V2 है। तो जैसे ही हम इसको पैरेलल में कनेक्ट करेंगे तो इसका पोटेंशियल सेम होना चाहिए ना, क्योंकि जो वोल्टेज है वो बराबर बराबर फ्लो होने लगेगी। हम मान लेते हैं इस पॉइंट का नाम A है, इस पॉइंट का नाम B है, हम ये कंसीडर कर लिए। तो यहां पे दोनों कैपेसिटर के बीच में अब जैसे ही मैं इसको पैरेलल में कनेक्ट किया तो इसमें वोल्टेज बराबर होना चाहिए, तो पोटेंशियल भी इसका बराबर होना चाहिए। तो इन दोनों का मिला करके कॉमन पोटेंशियल निकलेगा। इन दोनों का मिला करके कॉमन पोटेंशियल निकलेगा। तो उस कॉमन पोटेंशियल को हम कैसे रिप्रेजेंट करेंगे, तो पोटेंशियल का फॉर्मूला हम क्या जानते हैं। अब देखिए जो फेमस फॉर्मूला है वो Q बराबर क्या है, CV है। अगर यहां से V निकाला जाए तो V इक्वल टू Q अपॉन में C हो जाएगा। तो V इक्वल टू Q अपॉन में C। तो अब देखिए Q अपॉन में C जो हो रहा है, Q हमारा चार्ज को रिप्रेजेंट कर रहा है, C हमारा कैपेसिटेंस ऑफ अ कैपेसिटर को रिप्रेजेंट कर रहा है। लेकिन यहाँ पे एक कैपेसिटर तो है नहीं या एक चार्ज तो है नहीं। यहाँ पे Q1 Q2 दो चार्ज है, दो कैपेसिटर है, और इसी के पैरेलल में और भी आप कैपेसिटर चाहे तो कनेक्ट कर सकते हैं। हमने यहाँ पे दो ही माना हुआ है। तो यहाँ पे अगर एक से अधिक है तो हम यहाँ पे Q नेट कर सकते हैं और यहाँ C नेट कर सकते हैं, ठीक है। टोटल चार्ज ये क्या है, Q नेट क्या है, टोटल चार्ज ऑन द कैपेसिटर, टोटल चार्ज ऑन द कैपेसिटर। और C नेट क्या है, टोटल कैपेसिटेंस ऑन द कैपेसिटर। ऑफ द कैपेसिटर, ये तो है। तो अगर देखा जाए तो यहां पे क्या लिख सकते हैं भाई, Q1 Q2 है और C1 C2 है, तो हम यहाँ पे क्या लिख सकते हैं, नेट की बात हो रही है। तो जब कॉमन पोटेंशियल हम निकालेंगे तो Q नेट को हम क्या लिख सकते हैं, तो V इक्वल टू हो जाएगा, क्या वैल्यू हो जाएगी यहाँ पे देखिए। अब दो चार्जेस है Q1 Q2 तो यहाँ प्लस हो जाएगा, Q नेट Q1 प्लस Q2 हो जाएगा अपॉन में। अब कैपेसिटेंस यहाँ पे कितना है, यहाँ पे कितना लिया गया, तो दो कैपेसिटर का कैपेसिटेंस C1 और C2। तो यहाँ पे क्या हो जाएगा, C1 प्लस C2 हो जाएगा। अब ध्यान दीजिए, यहाँ पे हम फॉर्मूला जानते हैं Q इक्वल टू CV, Q इक्वल टू CV जानते हैं। तो हम Q1 के लिए क्या लिख सकते हैं, C1 V1, और Q2 के लिए क्या लिख सकते हैं, C2 V2। वही यहाँ पे हम पुट कर देंगे। तो यहाँ पुट करेंगे तो क्या हो जाएगा, देखिए जरा, V इज इक्वल टू हो जाएगा C1 V1 प्लस C2 V2 अपॉन में C1 प्लस C2। ये फॉर्मूला आ जाएगा। किस केस के लिए फॉर्मूला आएगा, ये केस 1 है। और ये केस 1 क्या बोलता है कि जब आपका कैपेसिटर के प्लेट का प्लस चार्ज वाला कैपेसिटर के प्लेट का दूसरे कैपेसिटर के प्लेट के प्लस चार्ज से पैरेलल में जुड़ा हो और निगेटिव का निगेटिव से पैरेलल में जुड़ा हो दोनों कैपेसिटर्स का, तो ये केस बनता है।
ये फॉर्मूला आपका बनता है, ये कॉमन पोटेंशियल का फॉर्मूला है। और जब अब इस केस में देखिए, अब ये वाला केस क्या बोलता है कि इस केस में हम क्या कर रहे हैं, यहाँ पे भी दो कैपेसिटर माने हुए हैं, बट यहां पे जो हम कनेक्शन करेंगे ना वो इसको हम क्या पहले इसको मान लेते हैं कुछ, इसका चार्ज Q1 है, पोटेंशियल V1 है और कैपेसिटेंस C1 है, चार्ज Q2 है, पोटेंशियल V2 है और कैपेसिटेंस C2 है ना। उसी तरीके से तो इसको अब देखिए, ये वाला प्लेट हमारा प्लस चार्ज का है, ये प्लेट माइनस चार्ज का है, मतलब पहले वाले कैपेसिटर के प्लस चार्ज को दूसरे वाले कैपेसिटर के माइनस चार्ज से हम पैरेलल में कनेक्ट कर रहे हैं, देख रहे हैं। और पहले वाले कैपेसिटर के माइनस चार्ज को दूसरे वाले कैपेसिटर के प्लस चार्ज से कनेक्ट कर रहे हैं पैरेलल में। तो इस कंडीशन में इसका कॉमन पोटेंशियल क्या होगा, इसका जस्ट उल्टा कनेक्शन कर रहा है, तो इस कंडीशन में इसका कॉमन पोटेंशियल क्या होगा, जरा ये आप हमको जानना है। तो दूसरा मार्कर ले लेता हूं। तो यहां पे क्या होगा इसका कॉमन पोटेंशियल, या देखिए तो फॉर्मूला हमारा वही होगा, बस इसमें हीट लॉसेस होने लगेंगे। क्यों? क्योंकि पॉजिटिव नेगेटिव चार्ज आपस में एक दूसरे को कैंसिल आउट करने लगेंगे। तो सारा फॉर्मूला सेम होगा, बस Q1 प्लस Q2 की जगह पे Q1 माइनस Q2 हो जाएगा, है ना। तो यहां पे देखिए जो आपका फॉर्मूला है वो सेम वही रहेगा, V इक्वल टू Q अपॉन C, बस ये Q1 प्लस Q2 की जगह पे Q1 माइनस Q2 हो जाएगा अपॉन में ये। अब ये कैपेसिटर तो बेटा जुड़ेगा, कैपेसिटर को गलती से माइनस मत कर देना, कि जो कैपेसिटर होगा C1 प्लस C2 जो हो रहा है यहाँ पे, C1 प्लस C2 जो होगा वो माइनस नहीं होगा इसमें केवल Q1 माइनस Q1 और Q2 में माइनस होगा। तो ये हो जाएगा C1 प्लस C2, ये जो है आपका प्लस होगा और ये ऊपर वाला पार्ट माइनस हो जाएगा। तो इसको हम क्या लिख सकते हैं, V इज इक्वल टू Q1 को हम क्या लिख सकते हैं, C1 V1, तो C1 V1 माइनस C2 V2 अपॉन में C1 प्लस C2। ये आपका कॉमन पोटेंशियल हो जाएगा किसके लिए, सेकंड केस के लिए, जिसमें जो कैपेसिटर के प्लेट्स हैं अपोजिटली कनेक्टेड है पैरेलल में, उस केस में। अब इसमें क्वेश्चन पूछा जाता है, क्या इसमें क्वेश्चन पूछा जाता है, इसमें क्वेश्चन ये पूछा जाता है कि हमारे पास दो कंडक्टर या दो कैपेसिटर्स हैं और उसमें एक वायर से उसको जोड़ दिया गया है, उसको एक वायर से जोड़ दिया गया है। तो वायर से जोड़ने के बाद उसमें कितना हीट लॉस होगा, इस चीज को कैलकुलेट करके बताइए। तो उसको हम देखते हैं, इसको थोड़ा सा इसको रब करना पड़ेगा, मैं आगे चल के देखता हूं इसको नेक्स्ट सेक्शन में। तो देखिए क्वेश्चन पूछ देता है स्टूडेंट्स क्या, कि आपके पास दो कैपेसिटर दिया हुआ है या दो कंडक्टर दिया हुआ है, मैंने यहाँ पे दो कंडक्टर बना दिया है और उस पर चार्ज को प्लेस कर दिया है, यहां पे भी और यहां पे भी। तो हम मान लेते हैं कि चार्ज हमारा Q1 है, इसका पोटेंशियल V1 होगा और इसका चार्ज Q2 है, इसका पोटेंशियल V2 होगा। हम ऐसा कंसीडर कर लेते हैं और इसको एक वायर से हम जोड़ लेते हैं, ठीक है, एक वायर से ये जुड़ गया। तो अब जहां ज्यादा चार्ज होगा वहां से और जहां कम चार्ज होगा वहां तक चार्ज का फ्लो होगा, मतलब चार्ज जो है हाई कंसंट्रेशन रीजन से लो कंसंट्रेशन रीजन में फ्लो होती है, सभी बच्चों को पता है। तो हाई कंसंट्रेशन से लो कंसंट्रेशन में फ्लो हो रही है, हम मान लेते हैं कि हाई कंसंट्रेशन, यहाँ पे चार्ज ज्यादा है, यहाँ पे चार्ज कम है, तो ये फ्लो हो रही है। तो वायर के थ्रू ये फ्लो होगी और कब तक फ्लो होगी, जब तक कि दोनों का पोटेंशियल क्या हो जाए, सेम ना हो जाए, तब तक ये फ्लो होगी, ठीक है। अब आप इसमें ये नहीं कह सकते हैं कि सर चार्ज बराबर हो जाए तब तक, ऐसा मत कहिएगा। हाँ, वो उस कंडीशन में पॉसिबल है जिस कंडीशन में दोनों कंडक्टर की साइज आपकी बराबर होगी, तो हाँ वहां पे ये पॉसिबिलिटी हो सकती है कि चार्ज भी बराबर हो जाए। लेकिन यहां पे वो वैसी पॉसिबिलिटी नहीं है, यहां पे हम सीधे ये बात कर रहे हैं कि तब तक ये चार्ज फ्लो होगी जब तक कि दोनों का पोटेंशियल बराबर ना हो जाए। तो अब देखिए यहाँ पे जो है वायर है, और वायर के थ्रू चार्ज जा रहा है और वायर में अपना खुद का रेजिस्टेंस होगा, रेजिस्टेंस उस चीज के उसके अगेंस्ट काम करेगा, यानी कहीं ना कहीं इसमें हीट लॉस होगा, एनर्जी का लॉस होगा। तो कैसे हम इसमें हीट लॉस या एनर्जी का लॉस हम कैसे कैलकुलेट करेंगे, उसका क्या फॉर्मूला होगा। तो उसका जो फॉर्मूला होता है हम तीनों फॉर्मूले से लिख सकते हैं, हाफ CV स्क्वायर से भी लिख सकते हैं, हाफ Q स्क्वायर बाई C से भी लिख सकते हैं, ठीक है, हाफ QV से भी लिख सकते हैं। ये तीन फॉर्मूला सभी बच्चे जानते हैं, इन तीनों फॉर्मूले से कोई भी एक फॉर्मूला हम यहाँ पे इस्तेमाल कर सकते हैं। तो हम यहाँ पे यूज कर ले रहे हैं, देखिए यहाँ पे भी यूज कर ले रहे हैं हाफ C1 V1 का स्क्वायर प्लस हाफ C2 V2 का स्क्वायर। और ये कब तक ये ट्रांसफर करेगा चार्ज, जब तक कि पोटेंशियल आपका कॉमन ना हो जाए, जब तक दोनों का पोटेंशियल कंडक्टर का सेम ना हो जाए। तो यहां माइनस कर देंगे हाफ C1 V स्क्वायर, अब V देखिए V इसका भी हो जाएगा, V इसका भी हो जाएगा, दोनों का V हो जाएगा, प्लस हाफ
C1V², सॉरी C2V²। तो ये आपका हीट लॉस का फॉर्मूला हो जाएगा, और इस फॉर्मूले से हम ये समझेंगे कि कितना हीट लॉस हुआ उस वायर में, कितना एनर्जी का लॉस हुआ उस वायर में जब चार्ज हाई कंसंट्रेशन रीजन से लो कंसंट्रेशन रीजन में फ्लो कर रहा था। वो हीट लॉस इस फॉर्मूले से हम कैलकुलेट कर सकते हैं। तो उम्मीद करेंगे सभी बच्चों को आज की क्लास समझ में आई होगी। तो अगर आज की क्लास सभी बच्चों को समझ में आई हो तो वीडियो को लाइक और चैनल को सब्सक्राइब जरूर कर लीजिएगा स्टूडेंट्स, और टेलीग्राम चैनल को जरूर ज्वाइन कर लीजिएगा, जिसका लिंक डिस्क्रिप्शन बॉक्स में दिया हुआ है, जहां से आपको नोट्स और जो भी अपडेट्स आपको मिल जाएंगे। थैंक यू सो मच।